हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चंदन हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का एक नया पाठ। पाठ का नाम है मीरा की नानी। बच्चों, इस पाठ में स्नेहमयी रिश्तों के चित्र को प्रस्तुत करने के साथ साथ ग्रामीण जीवन की झलक भी दिखाई गई है। नानी से बच्चों का स्वाभाविक लगाव तथा उनके आने पर तोहफे देना और मिठाइयाँ लाना बच्चों को हमेशा याद रहता है। तो इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मीरा। मीरा की नानी गांव से आई हैं और वह मीरा और मीरा के भाई बहनों के लिए तोहफे और मिठाइयाँ भी लाई हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आज मीरा की नानी गांव से आई हैं। वह गांव में ही रहती हैं। मीरा के नाना खेती करते हैं। नानी मीठे मीठे गन्ने लाई हैं। मीरा का भाई हीरा गन्ने देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है। वह नानी के पीछे पड़ा है। नानी, एक गन्ना दीदी को दो, दूसरा गन्ना मुझे दो। नानी ने एक एक गन्ना दोनों भाई बहन को दे दिया। उसी समय रानी भी वहाँ आ गई। रानी मीरा की छोटी बहन है। रानी ने नानी के थैले में मिठाई का डिब्बा देख लिया। रानी मिठाई खाने की जिद करने लगी। नानी ने एक एक मिठाई तीनों को दी। इतने में मीरा की माताजी वहाँ आ गईं। वे पड़ोसी के घर गई हुई थीं। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, नानी थक गई होंगी, इन्हें तनिक विश्राम करने दो। पहले नानी को हाथ पैर धोने के लिए पानी दो। गांव की सड़कें कच्ची होती हैं। नानी के पैरों में मिट्टी लगी है। फिर दरी बिछाओ। नानी को दरी पर बैठाओ। मीरा की माताजी ने नानी के लिए पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी तथा इमली की खट्टी चटनी बनाई। साथ में मीठी मीठी खीर भी बनाई। खीर में किशमिश और बादाम पड़े थे। नानी को सभी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगी। रात होने लगी थी। बच्चे सोने जा रहे थे। बच्चों ने नानी से कहानी सुनने का आग्रह किया। नानी ने उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। कहानी सुनते सुनते सभी बच्चे गहरी नींद में सो गए। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी तरह पढ़ना आ गई होगी। अब आप सभी लोग कहानी को पढ़िए और उसमें जो कठिन शब्द हैं उनको छांटिए और याद करिए।